हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग। आज हम लोग मैं श्रीनम ठाकुर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव प्रोसेस का सेकंड टॉपिक परसेप्शन। कॉग्निटिव प्रोसेस का सेकंड टॉपिक परसेप्शन साइकोलॉजी सब्जेक्ट से। ओके, तो परसेप्शन क्या होता है आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जीडीसी नर्सिंग आप सभी के लिए डेली नर्सिंग क्विज लेकर आया है जो आपको 10 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। आपको प्ले स्टोर से जीडीसी नर्सिंग ऐप डाउनलोड करना है और ये ऐप जब तक आपके मोबाइल में रहेगा तब तक आपको डेली नर्सिंग क्विज मिलते रहेंगे। ओके, तो सारे कॉम्पिटिटर्स प्लीज आप ये बिल्कुल अटेम्प्ट करें, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल अटेम्प्ट करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए परसेप्शन जानते हैं कि परसेप्शन क्या होता है। when our sense organs are when our sense organs when our sense organs come in contact with the world, हमारे सेंस ऑर्गन जब हमारे सारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन and are stimulated by external stimuli and receive sensation, it results in perception. ये क्या कहलाता है? जब भी हम किसी भी चीज के कांटेक्ट में आते हैं या जो भी चीजें हैं, जैसे हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट है, ये सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हमें दिख रही है, हम इनको देखकर क्या समझ पाते हैं, हमें क्या पता चलता है, या हम अपने आप को, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन हमें इसके थ्रू क्या समझाते हैं कि ये क्या पिक्चर है, ये क्या सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हम एक दूसरे को हमारा समझना, आपको इजीली परसेप्शन के लिए एक वर्ड यूज करें तो टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी भी चीज को समझना क्या कहलाता है? परसेप्शन। किसी भी चीज को देखने का नजरिया, किसी भी चीज को जानना और समझना क्या कहलाता है? परसेप्शन। डेफिनेशन देखते हैं हम परसेप्शन की। परसेप्शन इज द Perception is the experience of objects, events, or relationship obtained by extracting information from and interpreting sensation. हमारे सेंसेशंस के थ्रू हमें जो भी चीजें इंटरप्रिएट हो रही है, जो इवेंट्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कोई भी चीज है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखकर हम क्या इंटरप्रिएट कर रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, ये कहलाता है क्या? परसेप्शन। हमारा इसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे सेंसेशंस के थ्रू हम जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये क्या कहलाता है? परसेप्शन। किसी भी चीज को समझने की प्रोसेस या किसी भी चीज को समझने का हमारा नजरिया परसेप्शन कहलाता है। हमारा कोई भी चीजों को देखकर, समझकर, जानना हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ये क्या कहलाता है? परसेप्शन। ओके, नेक्स्ट, परसेप्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं परसेप्शंस के? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन? तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन है आपका फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप का मतलब कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो आपको बैकग्राउंड और फिगर के थ्रू कोई भी चीजों को समझ में आना, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। इसका मतलब है किसी भी, जैसे कि हम किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड का यूज करते हैं ना। सपोज एक बोर्ड पे हमने 2 फेस बनाए हैं, तो उससे हमें क्लियर हो रहा है, आउटलाइन कॉन्टोर यूज किया है हमने, जो आउटलाइन यूज हुई है उस चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये एक किसी भी टाइप का एक फिगर ले रहा है, ठीक है। सपोज हमने कहीं कहीं बादल बनाए हैं, तो हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, जो हम आउटलाइंस के थ्रू जो बना रहे हैं, उस चीज से हमें समझ में आता है, जो भी बैकग्राउंड है वो हमें बता रहा है कि हाँ, इस पर ये फिगर पिक्चराइज है। क्लियर है? तो कोई भी चीजों को समझने के लिए फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप मतलब उसके बैकग्राउंड और उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, जैसे कि जब हम बचपन में बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हैं, लाइक हम जैसे बच्चों को जब भी लिखना सिखाते हैं, जैसे ये हमने ऐसे डॉट फॉर्म में हमने बना दिया है एम,
अब इसको क्या करना है, क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, हमें इसको देखकर समझ में आ रहा है कि हमने इसे क्या समझा है, इसे क्या हमें दिखाई दे रहा है, एम। ठीक है, हमने इसमें प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर का यूज किया है इसको समझने के लिए कि हाँ, अगर हम एक डॉट से दूसरे डॉट को मैच करते जाते हैं तो इससे हमारा एक अल्फाबेट का एक लेटर बनता है एम। क्लियर है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, जैसे कि अगर मैंने यहां पर 6 लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन अगर मैं ये 6 लाइन थोड़े थोड़े डिस्टेंस में क्रिएट करती हूँ तो हर कोई को पता चलेगा कि हाँ, इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। दैट मीन्स ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, 3 ग्रुप्स को प्रेजेंट कर रहा है। ये 6 लाइन नहीं है, ये 6 लाइन नहीं है, ये 3 ग्रुप्स को इंटरप्रेट करवा रहा है। क्लियर है? या फिर हम बोल सकते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, सपोज हमने यहाँ पर 4 ग्रुप्स लिए हैं, सॉरी 2 ग्रुप लिए हैं, और इनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो 2 ग्रुप है जो ऐसे 2 लाइन के जो सर्कल है ये ऐसे फिलिंग फॉर्म में है, और जो 2 लाइन के सर्कल है वो ब्लैंक है, तो ये 2 ग्रुप सेम है और ये 2 ग्रुप सेम है। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टोर। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टोर, अगर बैकग्राउंड पर किसी भी टाइप का आउटलाइन का यूज करके हम अगर एक फिगर को मेंशन करते हैं या समझाते हैं तो वो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टोर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे कि हमने किसी भी एक सेम टॉपिक पर बहुत सारा कंटेंट लिखा है, लेकिन हायर मार्क्स या हायर मार्क्स के लिए अच्छा एक अवार्ड हम किसे देते हैं, जिसका कंटेंट प्रॉपर होता है, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज सारा कंटेंट उसका सही होता है, तो हम उसे वो सारी चीजें देखते हैं, क्योंकि हम जब उसकी कॉपी चेक करते हैं तो हमें वो सारी चीजें उसमें समझ में आती है, वो सारी चीजें हमें उसमें मिलती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। या फिर इसका अदर एग्जांपल ये भी कह सकते हैं, सपोज अगर टीचर कोई कॉपी चेक करने बैठा है, टीचर का मूड बहुत अच्छा है, उसने फर्स्ट कॉपी चेक करी, उसको उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा मिला है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर लेता है। उसके 3-4 कॉपी बाद जो टीचर है वो इरिटेट हो गया सपोज, और उन्होंने जल्दी में कॉपी चेक करते करते ध्यान नहीं दिया, सेम कंटेंट है, फर्स्ट कॉपी का भी सेम कंटेंट था और इस कॉपी का भी, लेकिन दोनों के मार्क्स अलग अलग है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, कि हमें कैसा, किस चीज, कौन सी चीज हमें कैसे परसीव हो रही है और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखते हैं तो जैसे सपोज ये दोनों सर्कल सेम है, ठीक है, दोनों सर्कल सेम है, लेकिन इनके आसपास जो सर्कल बने हैं ये इनकी कॉन्ट्रास्ट चेंज कर देंगे। क्लियर है? अभी हमें ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा बड़ा है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट के वजह से हमारा मीनिंग या हमारा परसेप्शन चेंज होता है, या हमें इजीली कोई भी चीजें कैसे समझ में आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बिगर है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? कंपैरिजन में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेबिलिटी, कुछ टाइप की एक कंडीशंस होती है जिन्हें हम एडाप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी एडाप्ट कर लेते हैं। लाइक अगर किसी को बहुत ज्यादा सनलाइट में या फिर ब्राइट लाइट में बोला जाए काम करने के लिए, या सपोज कोई पर्सन है जो बहुत एक्सेसिव मतलब ब्राइट लाइट में ही हमेशा वर्क करता है, और उस पर्सन को अगर आप कभी किसी दिन सनलाइट में काम करवा लोगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा, वो उसके लिए एडाप्टिव नेचर होगा। क्लियर है? तो वो उसको इजी, वहां पर पे भी वो किसी भी वर्क को इजीली परसीव कर लेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये सारे थे प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे परसेप्शन को, हमें कोई भी चीजों को समझने के लिए कोई भी बैरियर बन सकते हैं या फिर हेल्पफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट है, तो हम एक एक कर देखते हैं। फर्स्ट वन इज सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए, कोई भी सिनेरियो को परसीव करने के लिए। तो सेंस ऑर्गन का क्या रोल है, अगर हमारे सेंस ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनिंग में है
तो कोई भी चीजें हमें इजीली परसीव हो जाएगी, किसी भी चीज को हम इजीली समझ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे सेंस ऑर्गन में किसी भी टाइप की कोई डेफिशिएंसी या किसी भी टाइप की कोई डिफॉर्मिटी है, ठीक है, तो हम उस चीज को इजीली परसीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? जैसे कि अगर सपोज हमारे आईज रेटिना में कोन्स डेवलप नहीं हुए तो हमें कलर इजीली परसीव नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अगर हमें सुनाई आने में प्रॉब्लम होती है तो हम कोई भी मीटिंग में बैठे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हम किसी भी चीज को कैच करके अपने आप को नहीं समझा सकते। कोई भी बात कर रहा है तो शायद हमें उसे कहना पड़ेगा आप प्लीज रिपीट करिए, बिकॉज हमारा जो सेंस ऑर्गन है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हेल्पफुल भी है और ये एक बैरियर का भी फंक्शन कर रहे हैं कि अगर हमारे सेंस ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करते हैं तो कोई भी चीजें हमें बहुत इजीली और बहुत अच्छे से परसीव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ब्रेन। ब्रेन में अगर कोई भी डिफॉर्मिटी है, सपोज अगर ऑडिटरी एरिया में प्रॉब्लम है, ऑडिटरी एरिया डैमेज है, तो हमें कोई भी चीजें सुनाई नहीं आ पाएगी। ऑक्सीपिटल एरिया डैमेज है तो हमें कोई भी चीजों को देखने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? तो अगर हम कोई चीज अच्छे से देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, या हमारे किसी भी टाइप के सेंस ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो हम उस चीज को इजीली समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मेमोरी इमेजेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। मेमोरी इमेजेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। सपोज अगर आपके एरिया में एक बच्चा हमेशा आप उसको काऊ देखता है, डेली आप उसको बता रहे हो ये भी काऊ है, ये काऊ है, ये डेली आपके एरिया में काऊ ही रहती है, काऊ ही दिखती है, बच्चे के माइंड में आ गया है कि हाँ ये काऊ है। क्लियर है? अभी एक दिन उसे क्या दिख रहा है? हॉर्स। और आप उससे पूछ रहे हो कि बच्चे ये क्या है, बेटा ये क्या है? तो बच्चा कहता है ये काऊ है। पहले तो या तो वो कहेगा काऊ है या तो ये कहेगा कि ये काऊ जैसा है, लाइक अ काऊ। ठीक है? तो बच्चे का ये पास्ट मेमोरी मतलब पास्ट एक्सपीरियंस सॉरी कि उसने वही चीजों को देखा है, हमने वही चीजों को उसे समझाया है, तो उसका मेमोरी अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर ही कोई भी चीजों को समझने की कोशिश करता है, पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है। अभी उसे पता था कि काऊ 4 पैर है तो काऊ जैसा दिख रहा है, हॉर्स भी वैसा ही दिख रहा है, तो वो वही आंसर करेगा कि ये भी काऊ है लेकिन या तो काऊ जैसा है। क्लियर है? तो मेमोरी इमेजेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट में परसेप्शन, जो भी चीजें हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है या जिन चीजों के लिए हमारा माइंड ऑलरेडी सेट होता है, उन चीजों को हम बहुत इजीली समझते हैं। क्लियर है? जैसे किसी फील्ड में हमें बहुत इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड काम को सीखने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, उससे रिलेटेड बातें हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है या हम बहुत जल्दी उन बातों को परसीव कर लेते हैं और उस पर फंक्शन करते हैं। क्लियर है? तो ये है पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। नेक्स्ट है एक्वायरिंग इंटरेस्ट। एक्वायरिंग इंटरेस्ट किसी भी चीज को बाहर से एक्वायर करना। ठीक है? बाहर से किसी भी चीज को समझने का कोशिश करना, एक्वायरिंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट नीड्स एंड डिजायर्स। हमें जिन भी चीजों की नीड्स होती है या डिजायर या इच्छाएं हमारी जिन चीजों के लिए होती है, वो चीजें हमें बहुत जल्दी इजीली समझ में आती है। सपोज अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक जॉब में अगर इंटरेस्ट है तो मैं उस जॉब को लेकर बहुत जल्दी कोई भी चीजों को लेकर बहुत जल्दी समझ जाऊंगी। अगर मुझे अभी जॉब की नीड है तो मैं जॉब से रिलेटेड जो भी चीजें, कोई वर्क, जो भी जैसा भी वर्क बताएगा, मैं उस चीज को बहुत जल्दी परसीव करूंगी। क्यों? बिकॉज मुझे अभी जॉब का नीड है। तो हमारी नीड और हमारी डिजायर भी किसी भी चीज को परसीव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्लियर है? नेक्स्ट एरर ऑफ परसेप्शन। क्या होते हैं एरर ऑफ परसेप्शन? तो किसी भी चीज को परसीव करने के लिए दो टाइप से एरर प्रेजेंट होते हैं हमारे माइंड में, दैट इज इल्यूशन एंड हैलुसिनेशन। और ये शायद हम लोगों के साथ भी, हम भी इसके एक्सपीरियंस ले चुके हैं। जैसे इल्यूशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में किसी भी चीज को गलत समझ लेना। मिस इंटरप्रिटेशन विद स्टिमुलाई। मिस इंटरप्रिटेशन विद स्टिमुलाई। मिस इंटरप्रिटेशन विद स्टिमुलाई। किस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट में, स्टिमुलाई की प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट में हम गलत समझ रहे हैं। मिस इंटरप्रिटेशन विद स्टिमुलाई। मिस इंटरप्रिटेशन विद स्टिमुलाई।
मिस इंटरप्रिटेशन विद स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट में किसी भी चीज को गलत समझ लेना, लाइक अगर कहीं पर रस्सी है तो उसे सांप समझ लेना। मिस इंटरप्रिटेशन विद स्टिमुलाई, किसी भी मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन हम उस चीज को गलत समझ रहे हैं, गलत परसीव कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेजेंट है कि हम, हाँ हमने कुछ तो समझा था, एक जैसी कोई चीजें थी। सपोज कोई वहां पर गर्ल खड़ी है, मुझे लगा मेरी सिस्टर है, बिकॉज उसका एकदम सेम हाइट है, सेम पर्सनालिटी है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये यही होगी। क्लियर है, दूर से हम किसी कार को देख रहे हैं और हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ ये वो कार हो सकती है या ये, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन हमें पता है कि ये इसका मॉडल ऐसा है, तो हम उस पर से बोलते हैं। ठीक है, इल्यूजन मतलब कि मिस इंटरप्रिटेशन विद स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के प्रेजेंट में किसी भी चीज को गलत परसीव कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट में किसी भी चीज को गलत परसीव कर लेना इल्यूजन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका हेलुसिनेशन, मिस इंटरप्रिटेशन विदाउट स्टिमुलाई, मिस इंटरप्रिटेशन विदाउट स्टिमुलाई, स्टिमुलाई की एब्सेंस में। जैसे कि अभी मैं अगर एक रूम में पढ़ने बैठे हैं कोई भी, तो उनको ऐसा अकेला रूम है, कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं रूम में, लेकिन आपको ऐसा लगा कि आपके पीछे से कोई गया, ठीक है, या आपके पीछे कोई खड़ा है, ये एक हेलुसिनेशन है। ठीक है, जो मेंटल इलनेस में बहुत से डिसीजेस में देखा जाता है। द टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब कि आपको किसी भी टाइप का साउंड सुनाई आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, आपको बिना कुछ खाए अलग अलग टाइप का टेस्ट आ रहा है, कभी स्वीट, कभी बिटर, कभी अदर टाइप का टेस्ट आ रहा है। ठीक है, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट विजुअल हेलुसिनेशन, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने कोई बैठा है। ठीक है, आप पेशेंट को कई बार ऐसा फील होता है कि उसके सामने कोई बैठा है जबकि वहां पर कोई भी बैठा नहीं होता है, कोई एक्चुअल स्टिमुलाई वहां प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को ऐसा फील आता है कि वहां कोई प्रेजेंट है और वो उससे बातें भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट टेक्टाइल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब होता है टच। दैट मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कोई भी इंसेक्ट आपको आपके बॉडी पर, बॉडी सरफेस पर चल रहा है। ठीक है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, बट एक्चुअली में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। सो नेक्स्ट वन इज auditory hallucination, gustatory hallucination, visual, tactile, and the next last one is olfactory hallucination, एक अलग ही टाइप का स्मेल आना। ठीक है, बिना किसी भी, ना कोई मतलब किसी भी टाइप का यहाँ पर कोई भी ओडोर नहीं है, फिर भी कभी किसी को एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रही है, कभी किसी को बैड ओडोर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है हेलुसिनेशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में पर्सन को वो फील या वो एक्सपीरियंस हो रहा है। क्लियर है, पर्सन उस चीज को परसीव कर रहा है कि नहीं ये प्रेजेंट है, विदाउट प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलाई, विदाउट प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलाई। तो हेलुसिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी, विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी। इल्यूजन मींस मिस इंटरप्रिटेशन विद ऑब्जेक्ट, मिस इंटरप्रिटेशन विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट में किसी भी चीज को गलत समझ लेना। क्लियर है, तो ये था आपका परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग। आई होप आपको परसेप्शन बहुत इजीली समझ आया हो। थैंक यू क्लास।